हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट क्वांटम नंबर्स, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, वो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे। तो आज हम देखेंगे कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स कैसी होती हैं। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, पी ऑर्बिटल की शेप, डी ऑर्बिटल की शेप। ठीक है, इन सब की शेप्स को देखेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है एंड कंप्लीट करते हैं टॉपिक। और उसके बाद इस टॉपिक के अलावा जो है हमारे पास रह गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं। तो बस अब हमारा सिर्फ ये टॉपिक रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना, एलिमेंट्स की कैसे लिखी जाती है, जो कि हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस। तो आज स्टार्ट करते हैं विद शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो स्टार्ट करते हैं विद शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ। देखो, अब आपको पता होना चाहिए एस, पी, डी, एफ, इन सब का मतलब, एन क्या होता है, एल क्या होता है, एम, एल, एस, ये सब आप पढ़ के आए हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक, ये सब कुछ आप पढ़ के आए हो अब प्रीवियस वीडियो में। तो उसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि आपको यहाँ पर शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। अब सबसे पहला केस हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट। अगर मैं कहूं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं केस वन। केस वन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पे लिखूं एल की वैल्यू 0 है और मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एम की वैल्यू बताओ या एम एल की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आपको पता है क्या होती है, माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक होती है। एल की वैल्यू 0 है तो एल की जगह 0 पुट करो, और -0 से लेकर के 0 तो मतलब 0 ही होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब L की वैल्यू 0 है, इफ L इज इक्वल्स टू 0, तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या, हमें पता है कि देखो L यहां पे सब शेल 0 S, 1 P, 2 D, 3 F, ऐसे होता है। तो जब L की वैल्यू 0 है तो कौन सा सबशेल है, S सबशेल है। इसका मतलब ये है कि S सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल है बताओ। L तो क्या डिनोट करता है, सबशेल डिनोट करता है, ये आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हो। और M क्या डिनोट करता है, ऑर्बिटल्स। तो M क्या क्या मतलब है, M का मतलब है कितनी ऑर्बिटल्स होंगी S सबशेल के अंदर, कितनी ऑर्बिटल है, कितनी ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है। S सबशेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल। एस सबशेल के पास कितनी ऑर्बिटल है, सिर्फ एक ऑर्बिटल है, और उस वन ऑर्बिटल का क्या नाम है, दैट इज एस ऑर्बिटल। समझ में आई बात। L इज इक्वल्स टू 0 का मतलब एस सबशेल, एस सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल है ये आपको पता चलेगा इससे। M की वैल्यू 1 है तो मतलब एक ऑर्बिटल है, और उस ऑर्बिटल को कहा जाता है एस ऑर्बिटल। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात आपको पता लगी एस ऑर्बिटल के बारे में, मतलब अब हमें पता लग गया है कि एस सबशेल के पास एक ही ऑर्बिटल है जिसे हम कहते हैं एस ऑर्बिटल। ठीक है, अब बात आती है इसकी शेप क्या होगी इस ऑर्बिटल की। तो जो एस ऑर्बिटल होती हैं, एस ऑर्बिटल आर कंप्लीटली स्फेरिकल सिमेट्रिकल इन शेप। इनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप होती है, बिल्कुल स्फेयर की तरह, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, अब स्फेयर के अंदर होता क्या है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप होने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, वो इक्वल है हर एक डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन
इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ये तो आप शेप के बेसिस पे जज कर रहे हो ना, जैसे स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप का क्या मतलब है, अब सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछे, इस डायरेक्शन में कोई पूछे तो आप बताओगे कि इतनी है, इस डायरेक्शन में सेम है क्योंकि स्फेयर है, इस डायरेक्शन में सेम, इस डायरेक्शन में सेम, मतलब जितना भी आप ले रहे हो प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल है। ठीक है, ऐसा क्यों है, बिकॉज आपके जो एस ऑर्बिटल की शेप होती है वो कंप्लीटली स्फीयर होती है। ठीक है, तो अब इतना आपको समझ में आया। ओके, अब अगर बात की जाए 1s ऑर्बिटल की, 2s ऑर्बिटल की, 3s ऑर्बिटल की एंड अप टू सो ऑन, तो इनकी शेप कैसी होती है। 1s की देखो कुछ नहीं डिफरेंस होता इनकी शेप में, 1s की शेप ऐसी हो जाएगी, 2s की शेप थोड़ी इससे बड़ी हो जाएगी और 3s की शेप इससे और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मतलब कि जैसे जैसे 1s से 2s पे मूव करोगे, 2s से 3s पे मूव करोगे, उसकी 4s की शेप और भी बड़ी होती चली जाएगी। तो इनकी जो शेप का साइज है वो बड़ा होता चला जाएगा, साइज बड़ा होता चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, साइज बड़ा क्यों हो रहा है, इसका रीजन तो आपको पता ही है। हमने कल पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो आपको बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 3 है। तो 1 2 3 जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एन की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी, जितनी बड़ी होती जाएगी उतना ही ज्यादा आपका ऑर्बिटल का साइज होता चला जाएगा, उतनी ही बड़ी ये जो है इससे बड़ी होगी, इससे बड़ी ये एंड अप टू सो। जितनी ज्यादा एन की वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी साइज ऑफ ऑर्बिटल बड़ा होता चला जाएगा। इतना समझ में आया आपको। ओके, अब थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल, इनमें ना आपको नोड बताया हुआ है, कितने नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट है ना। 1s ऑर्बिटल में आप देख रहे हो कोई भी नोड नहीं दिखाया हुआ, 2s ऑर्बिटल में आप देख रहे हो कि एक नोड प्रेजेंट है, 3s ऑर्बिटल में आप देख रहे हो कि 2 नोड्स प्रेजेंट है, 2 एरो शो कर रहे हैं ना नोड्स पे, तो 2 नोड्स प्रेजेंट है। अब ये नोड्स क्या होती है, व्हाट आर दीज नोड्स, ये नोड्स क्या होती है। तो जो नोड्स होता है वो एक ऐसा रीजन होता है, मैं यहां से रब करती हूं, जो नोड्स होता है वो एक ऐसा रीजन होता है जहां पर वेयर जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के मिलने की वो 0 होती है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। नोड कैसा रीजन होता है, नोड एक वो रीजन होता है जहां पे प्रोबेबिलिटी जो होती है ना फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वो 0 होती है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या किसके इक्वल होता है, 0 के। तो जो आप यहाँ पर व्हाइट सर्कल देख रहे हो, उन व्हाइट सर्कल का क्या मतलब है, वो उन व्हाइट सर्कल का मतलब है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की वो बिल्कुल 0 के इक्वल है, यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी मिलने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो अभी हमने 1s 2s 3s इनके डायग्राम्स देख लिए और पता लग गया कि 1s में एक भी नोड नहीं है, 2s में 2 नोड्स हैं, सॉरी 2s में 1 नोड है, 3s में 2 नोड्स हैं। तो हमें पता कैसे लगेगा कि इस ऑर्बिटल में इतनी नोड्स होती हैं। तो आप ये बात ध्यान रखोगे कि हर एक ns ऑर्बिटल के पास ns ऑर्बिटल हैज n-1 नोड्स, ns ऑर्बिटल के पास n-1 नोड्स होती हैं। कैलकुलेट करके देख लो, 1s है ना, ये n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1s है, ठीक है। 1s के पास कितनी नोड्स होंगी, n-1 नोड्स होंगी।
एन की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0 नोड होगी, इस वजह से यहां पर कोई नोड नहीं है। 2s के पास कैलकुलेट करो, 2s के पास कितनी नोड्स होंगी n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 2 है, n की जगह 2 पुट करो, 2 माइनस 1 का मतलब यहाँ पे 2s के पास कितनी नोड होती हैं 1 नोड होती है, यहाँ पे इस वजह से 1 नोड है। 3s ऑर्बिटल में चेक करो, 3s ऑर्बिटल के पास कितनी नोड्स होंगी n माइनस 1 नोड्स, तो 3s यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, n की जगह 3 पुट करो, 3 माइनस 1 का मतलब 3s के पास कितनी नोड्स हैं 2 नोड्स हैं, इस वजह से यहां पर एक भी नोड नहीं है, यहां पर एक नोड है, यहां पर 2 नोड्स हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी ऑर्बिटल में ns ऑर्बिटल में नोड्स को कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर इतना? ठीक है, और अगर आप एक चीज देखोगे तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ नोड भी इंक्रीज करेंगे। यहाँ 1 वैल्यू थी तो यहाँ कोई भी नोड नहीं थी, यहाँ पे वैल्यू 2 है तो यहाँ 0 नोड थी, यहाँ 1 नोड है, यहाँ 2 है, आगे 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन चलती रहेगी। ठीक है, तो बाकी अगर आपको नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करनी है तो ns ऑर्बिटल के पास n माइनस 1 नोड्स प्रेजेंट होती हैं। इतना क्लियर है? ओके, आगे चलें। ठीक है, तो इसको अगर हम एक कंक्लूजन में समराइज करना चाहें तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पे उसको देखो। अब आप ये आपकी समरी है पूरी की पूरी जो भी अब तक हमने पढ़ा है। 1s का साइज छोटा, फिर 2s का साइज बड़ा, फिर 3s का साइज बड़ा, नोडल सरफेस क्या होता है, इस तरीके से जो s ऑर्बिटल होती है वो न्यूक्लियस के अराउंड अपने आप को हेल्ड करती हैं। समझ में आया आपको s ऑर्बिटल से रिलेटेड हर चीज? ठीक है, तो ये था हमारा s ऑर्बिटल की शेप के बारे में। आई गेस आपको फर्स्ट जो आपकी s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, ऐसी शेप क्यों होती है, इसका मतलब क्या है, ये सब अच्छे से समझ में आया। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 का क्या मतलब है? जब आपके L की वैल्यू हो जाए 1। L की वैल्यू 1 का क्या मतलब है करके देख लो। L यहाँ लिखो, यहाँ पर सब शेल लिखो, यहाँ पर 0 S1 P। L की वैल्यू 1 का क्या मतलब है? P सब शेल, मतलब P सब शेल, P सब शेल। ठीक है, ओके। अब जब L की वैल्यू 1 है तो ML की वैल्यू कैलकुलेट करो या M की वैल्यू कैलकुलेट करो, कितनी होती है माइनस L से लेकर के प्लस L तक। L की वैल्यू 1 है, L की जगह 1 पुट करो, 1 पुट किया। माइनस 1 से लेकर के 1 तक, माइनस 1 से 1 तक का क्या मतलब है? माइनस 1, 0, 1, यही मतलब है इसका। इसका मतलब P सब शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं? 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं P सब शेल के अंदर। और ये भी कैसे होती है? इस तरीके से Px, Py, Pz। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि Px का मतलब -1 होता, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। ये तो बस हमने Px, ये भी हो सकता है Px, Py, Pz। ठीक है, सिर्फ आपको ये रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से ये अपने आप को ओरिएंट करती है अराउंड द न्यूक्लियस। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो शेप ऑफ द P ऑर्बिटल्स। P ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है? इनकी जो होती है किस टाइप की शेप होती है? डम्बेल टाइप की शेप होती है ना। 2 लोब्स देख रहे हो आप ना, डम्बेल टाइप की शेप होती है इनकी। 2 लोब्स हैं जिन्होंने अपने आप को सेपरेट कर रखा है एक पॉइंट पे। ठीक है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नोडल पॉइंट या नोड। यहाँ पर जो आपको पता ही है नोड का मतलब है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन के मिलने की वो बिल्कुल 0 के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो Px, Py, Pz। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन is 0 where 2 lobes touch each other।
जहाँ पे ये दोनों लोब्स एक दूसरे को टच कर रही हैं वहाँ पर जो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज जीरो वेयर टू लोब्स टच ईच अदर। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि ये जो लोब्स होती हैं जो ये पी ऑर्बिटल्स होती हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, इनका साइज सेम है, इनकी शेप सेम है, इनकी एनर्जी भी तीनों की सेम होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी वही केस वैलिड रहता है। अगर आप n की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो p ऑर्बिटल जो होती है उसका एनर्जी भी इंक्रीज होगी एंड साइज भी इंक्रीज होगा। एनर्जी भी इंक्रीज होगी और साइज भी इंक्रीज होगा एज यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर नोड्स कैसे पता लगाएंगे, कैसे नोड्स यहाँ पर हमें कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वही यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है n-2, n-2। ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पे आपका ऑर्बिटल लिखूं और यहाँ पर आपका नोडल सरफेस लिखूं या नोड लिखूं, तो अगर सपोज मैं ऑर्बिटल लिखती हूँ आपकी यहाँ पर 3px, तो पूछूं कि 3px में कितनी नोड्स होंगी, तो क्या करोगे 3 - 2, 3 - 2 का मतलब 1, कितनी नोड्स आएंगी यहाँ पर आपके पास 1 नोड आएगी, 1 नोड आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऑर्बिटल लिखूं 4px, तो देखो 4 - 2 कितनी नोड्स आएंगी आपके पास, यहाँ पे 2 नोड्स आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको इस केस में नंबर ऑफ नोड्स को कैलकुलेट करना है तो n-2 इज द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ यूजिंग विच यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ नोड्स और नोडल सरफेस। तो आपको पता लगा कि p ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डम्बेल शेप होती है, और p सब शेल में 3 p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है, px, py एंड pz। इज इट क्लियर? ओके, तो अब आपको पता लग गया है s ऑर्बिटल के बारे में, p ऑर्बिटल के बारे में। अब हम जो है लास्ट ऑर्बिटल पर आ चुके हैं जिसका नाम है d ऑर्बिटल। तो केस 3 डिस्कस करते हैं, दैट इज d ऑर्बिटल का। देखो अब l की वैल्यू 0 पुट कर ली, 1 पुट कर ली, l की वैल्यू 2 पुट करो। l की वैल्यू 2 का क्या मतलब है, d सब शेल है। इसके लिए m की वैल्यू कैलकुलेट करो, m विल बी इक्वल टू -l से लेकर के +l। l की जगह 2 पुट करो, l की जगह 2 पुट किया, -2 से लेकर के +2 मतलब -2 -1 0 1 2, मतलब कि m की इतनी सारी वैल्यूज अब आपके पास आ गई हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 मतलब टोटल 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं, 5, और अच्छे से कहें हम तो 5 d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं d सब शेल के अंदर। ठीक है, और उनकी आप शेप कैसी होती हैं वो आप देख ही रहे हो स्क्रीन पर, किस टाइप से शेप ऑफ द d ऑर्बिटल्स होती हैं, डबल डम्बेल शेप होती हैं। ठीक है, और इनके अंदर अगर आप देखोगे तो जितनी भी ये 3D ऑर्बिटल्स के डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं इन सब की एनर्जी इक्वल है। क्लियर, dx y dy z dx z dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर, ये सब क्या होती हैं, दीज आर द शेप ऑफ 5D ऑर्बिटल्स। क्लियर, यहाँ पर भी नोड क्या होता है, नोड देखो यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हो इसके अंदर अगर आप dxy को देखोगे तो यहाँ पर ना 4 लोब्स प्रेजेंट हैं, और उन 4 लोब्स को 2 नोडल प्लेन जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन्स कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंगुलर नोड्स कहते हैं। डोंट वरी, एंगुलर नोड्स क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप ये चेक करो कि 2 नोडल प्लेन्स कैसे होते हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई ये ऐसे डायग्राम नहीं आता है, सिर्फ आपसे 2 फॉर्मूले होते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, वो अभी हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इज इट क्लियर? इसी तरीके से dy z dx z में आपको 2 नोडल प्लेन्स दिख रहे हैं जहां पर आपका ये जो ओरिजिन है ओरिजिन से पास कर रहे हैं, 2 नोडल प्लेन्स दिख रहे हैं जो कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन्स कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही
0 के इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि s ऑर्बिटल का, p ऑर्बिटल का, d ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। ठीक है, और अब अगर सपोज आपके माइंड में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो अब वो सॉल्व कर दी जाएगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूजन अगर आ भी रही होगी तो नोट्स में आ रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। तो अभी जल्दी से क्लियर करते हैं नोट्स को। तो अब आप जो है समझो कि सिर्फ ये जो आप नोट्स के बारे में आपको सिर्फ ये लर्न करना है जो लिखा हुआ है, बस, बाकी कुछ भी आपको नोट्स के बारे में लर्न करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। देखो नोड्स क्या होती है, नोड्स मेनली दो टाइप की होती है, रेडियल या स्फेरिकल नोड्स, और दूसरे टाइप की होती है नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन्स। बात सेम ही है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आए रेडियल या स्फेरिकल नोड्स निकालना तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन्स निकालना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे लिख देती हूँ कभी आप कंफ्यूज ना हो। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर आपको आए तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे कैलकुलेट करने के लिए। बात समझ में आई? ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आया हुआ था नीट 2020 में। सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स निकालनी है, रेडियल नोड्स निकालनी है 3s ऑर्बिटल के अंदर। देखो एंगुलर नोड्स का क्या फॉर्मूला है, L है, इज इक्वल्स टू L, बात खत्म। अब 3s ऑर्बिटल में L की क्या वैल्यू है, देखो L सब शेल, हमें तो इतना पता है L के बारे में, 0 1 2 SPD। यहाँ पे क्या है, S सब शेल है, सब शेल क्या है S, L की वैल्यू क्या है 0, मतलब इसके लिए L की वैल्यू कितनी है 0 है। S सब शेल है ना, S के लिए वैल्यू क्या है L की 0, तो L की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एंगुलर नोड्स तो यहाँ पर है ही नहीं, एंगुलर नोड्स तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, रेडियल नोड्स कैलकुलेट करने हैं, रेडियल नोड्स किसके इक्वल होती है, n माइनस L माइनस 1 के इक्वल होती है। n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, ये 3 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू की 3 रखी, L की वैल्यू क्या है 0, 0 माइनस 1 दैट इज 2। तो यहाँ पे रेडियल नोड्स कितनी है, रेडियल नोड्स यहाँ पे 2 है और एंगुलर नोड्स यहाँ पे 0 है। इस तरीके से बहुत इजीली आप अपना आंसर सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन, आपको बताना है कितनी नोड्स प्रेजेंट हैं 3p ऑर्बिटल के अंदर। 3p ऑर्बिटल में कितनी नोड्स प्रेजेंट है देख लो, टोटल नंबर ऑफ नोड्स बतानी है ना आपको। ठीक है, टोटल नोड्स कितनी प्रेजेंट है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, 3 है ना, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2 नोड्स यहाँ पे टोटल प्रेजेंट है, 2 नोड्स प्रेजेंट है यहाँ पे। और एक बात बताऊं, देखो 3p है, p का आपने अभी देखा कैसी शेप होती है, इस टाइप की शेप होती है ना। तो एक तो ये है दैट इज प्लेनर नोड, इसको हम कहते हैं प्लेनर नोड। एक तो ये यहाँ पे नोड प्रेजेंट है, और जो एक नोड प्रेजेंट है वो कुछ इस टाइप की है, ये दैट इज स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड जिसे कहते हैं, या रेडियल नोड। ठीक है, बाकी ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है कि प्लेनर नोड स्फेरिकल नोड, बस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, यूज करो और अप्लाई करो। कैमरे में दिख नहीं रहा इस वजह से मैं ऊपर लिखती हूँ इसको, दैट इज दिस स्फेरिकल नोड। अब दिख रहा होगा आई गेस कैमरे के अंदर। हाँ जी, इज इट क्लियर? और क्वेश्चन ट्राई करें? ठीक है, अब ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन जो कि आया हुआ था IIT 2000 में। देखो नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन px ऑर्बिटल, नोडल प्लेन ये रहा, नोडल प्लेन तो किसके इक्वल है, L के इक्वल, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल्स टू L, L के इक्वल है। px ऑर्बिटल में पूछा हुआ है आपको, px ऑर्बिटल में L की वैल्यू क्या होती है, देखो L का तो हमें ये पता है, L सबशेल 0 1 2 SPD, सबशेल क्या है P है, उसके लिए L की वैल्यू क्या है, यहाँ P, ये P है, सबशेल क्या है P, L की वैल्यू क्या है उसके लिए 1, तो L की वैल्यू क्या है 1, मतलब कितने नोडल प्लेन प्रेजेंट है, एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है px ऑर्बिटल के अंदर, और वो जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, ये रहा px होती है ना ये px, ठीक है, और इसके अंदर एक ये रहा, ये जो है नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है, एक नोडल प्लेन। IIT 2000 का क्वेश्चन था,
बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से एक IIT 2005 का क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन आया हुआ था IIT 2005 के अंदर। जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ रेडियल नोड कैलकुलेट करने हैं। रेडियल नोड का फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1, एक तो इसके लिए कैलकुलेट करनी है और एक इसके लिए कैलकुलेट करनी है, n माइनस l माइनस 1। जल्दी से बताओ, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 है। कहाँ लिखूँ, 3s के केस में, 3s के केस में n की वैल्यू क्या है, 3 है ना, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 लिखा, माइनस l की वैल्यू क्या है, देखो l और सब शेल, बस ये तो शायद मेरे को अब करना ही नहीं चाहिए। देखो s है, s ये रहा, s के लिए l की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 2। मतलब 3s के अंदर 2 रेडियल नोड्स प्रेजेंट हैं। 2p के अंदर बताना एक बार। देखो यहाँ पे ये क्या है, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2। l की वैल्यू क्या है, p है, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1, p के लिए l की वैल्यू 1, 1 माइनस 1, दैट इज 0। मतलब यहाँ पे 2 रेडियल नोड्स अगर 3s में देखोगे तो 2 है, और 2p के अंदर कोई भी रेडियल नोड प्रेजेंट नहीं होती। IIT 2005 का क्वेश्चन है। ये फॉर्मूले 3 फॉर्मूले, बस इसको लर्न कर लो आप। अगेन नहीं दिख रहा है बोर्ड पर, यहाँ पर लिखती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ। इसके अंदर आपको बताना है ऑर्बिटल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ नोड्स। इन दोनों की नोड सेम है, बताओ, इन दोनों की नोड सेम है, बताओ, ये बताना है आपको। क्या बताना है, नंबर ऑफ नोड्स बतानी है, नंबर ऑफ नोड्स, इसमें कैलकुलेट करो पहले, n माइनस 1, n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 माइनस 1 मतलब कि 1, यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है, 1 नोड प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो n माइनस 1, टोटल नोड्स n माइनस 1, n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 माइनस 1 दैट इज 1, एक नोड इसमें प्रेजेंट है और एक नोड इसमें प्रेजेंट है। मतलब ये दोनों ऑर्बिटल्स के पास सेम नंबर ऑफ नोड्स है। इसमें देखना, इसके अंदर n माइनस 1, इसके अंदर n माइनस 1, टोटल नोड्स n माइनस 1। n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे ये 3 है, 3 माइनस 1 दैट इज 2 नोड्स प्रेजेंट है। कैमरे में दिख तो रहे ना, नहीं दिख रहा, 3 माइनस 1 दैट इज 2 नोड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे भी वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 दैट इज यहाँ पर भी 2 नोड्स प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इन सब में ही क्या है, सेम नंबर ऑफ नोड्स है। इसके पास 1, इसके पास भी 1, इसके पास 2 नोड्स, इसके पास भी 2 नोड्स। इज इट क्लियर, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, अब क्लियर है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका नीट 2019 का क्वेश्चन है, वो आप मेरे को सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो दिस इज द होमवर्क जो मैं आपको दे रही हूँ, और ये है आपका नीट 2019 का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है इन सब ऑर्बिटल्स में से कौन सी ऑर्बिटल ऐसी है जिसके पास 3 तो एंगुलर नोड्स हैं और 3 टोटल नोड्स हैं। एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला आपके पास लिखा है, टोटल नोड्स का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। इसको ऑप्शन को सॉल्व करके करेक्ट ऑप्शन मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओगे, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर जो कि था शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। आपको समझ में आया? मेनली मैंने ये, वैसे इतना इम्पोर्टेंट कुछ था नहीं ये, पर मेनली मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो इसीलिए बनाई है सो दैट आपको पता लग सके कि इसमें से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो नंबर ऑफ नोड्स को कैलकुलेट करने के लिए ही आते हैं, जो कि हमने डिस्कस कर लिए। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स भी वैसे आपको पता लग गई है, क्लियर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरी केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि आपको वहाँ पर लिखना आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में वो सब स्टडी करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, एंड इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना।